इसमें खास नाम तो अभी आता है मोहम्मद अली बाटा का। मोहम्मद अली बाटा एडवोकेट। शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की जमीन पर भू माफियाओं की नजर। सहारनपुर वक्फ बोर्ड जमीन खान आलमपुरा तकिया मार्केट किराएदारों को गुमराह करके कब्जाना चाहते हैं भू माफिया। आपको बता दें, काफी लंबे समय से चले आ रहे वक्फ बोर्ड 690 खान आलमपुरा जमीन तकिया मामले में दो पार्टी अपना अपना कब्जा चाहती हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर वक्फ बोर्ड की तरफ से जिम्मेदार नईम अहमद ने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोग गलत तरीके से जमीन के कागजात बनाकर खुद को जमीन का मालिकाना हक जता रहे हैं, जिसमें मोहम्मद अली बाटा और उसके अन्य साथी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस पूरी जमीन पर किराएदाराना हक सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का है। मोहम्मद नईम। ये क्या पूरा मामला है जो तकिया की वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला चल रहा है, कुछ आरोप जी देखिए, एक वक्फ है यहाँ पे 690 खान आलमपुरा सहारनपुर। उसके जो मुतवल्ली या सदर थे उसके, वो शफीक अहमद थे, और उनके ज़माने में किराएदारी इसमें हुई 290 किराएदारियाँ, और बहुत सही तौर पे विधिवत किराएदारियाँ हुई, और वक्फ बोर्ड से उसकी मंजूरी बाकायदा तौर पे ली गई। पैसा वक्फ बोर्ड को भेजा गया। शहर के मुख्तलिफ तबके के हर आदमी को उसमें किराएदार बनाया गया। मैं उसमें कुछ नहीं हूँ, मैं बहैसियत मुशीर के, मुझसे वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई ये इसको शफीक अहमद जो है ज़रा वो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझसे वक्फ बोर्ड की तरफ से ये हिदायत मिली कि आप इनकी मदद करें और जो किराएदारियाँ हैं ताकि उसमें जो है वो सही तौर पे हो जाए, कोई नुकसान ना रहे। किराएदारियाँ बिल्कुल सही तौर पे की गई और कोई किसी किस्म की कोई उसमें तो बेज़ाब्तगी नहीं हुई। ये उसका है। आप काफी बार कब्जा लेने के लिए चले गए हैं, फिर भी आप पक्के हो जाते हैं, कब्जा नहीं ले पाते, क्या वजह है? जी जी, इसमें तरह तरह के कई लोग रुकावट डालते हैं। वहाँ पे एक कामिल है, वो ये कहते थे साहब मैं इसका मालिक हूँ, हालांकि वो इसके कोई मालिक नहीं है। ये 1988 में ये जो है उनके खिलाफ हाई कोर्ट से मुकदमा हो गया। उनका 260 वक्फ है, वो उसके मुतवल्ली हैं। इससे 690 वक्फ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस पूरे मसले को लेकर आप अधिकारियों से मिले हैं? हाँ, इस मसले में सारे अधिकारियों के नॉलेज में ये मामला है, और यहाँ पे डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम, अल्पसंख्यक अधिकारी, सब लोगों की तरफ से जो बाकायदा तौर पर वक्फ सिलसिले में जो जो जानकारी उपलब्ध कराई गई वो सब उनको पहुंचाई गई। ये बताया कि साहब ये मामला बिल्कुल सही है, इसमें किसी किस्म का कोई कानूनी तौर पर कोई अड़चन इसमें नहीं है। वक्फ बोर्ड असल में देखिए वक्फ बोर्ड मालिक है, और जो कुछ भी काम हो रहा है वक्फ बोर्ड के निर्देश अनुसार हो रहा है, कोई भी उसमें किसी किस्म का। ये वक्फ जो है 1915 में ये कब्रिस्तान बंद कर दिया गया, नगर पालिका गजट में है 1915 में। ये कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि आबादी में आ गया था कब्रिस्तान। ये लोग बार बार ये कहते हैं कि साहब ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान नहीं है। दूसरे ये कि वक्फ बोर्ड चाहता है कि जो इस टाइप की जगह हैं उनको डेवलप किया जाए और वक्फ की आमदनी इसमें बढ़ाई जाए। अब जाहिर है जब इसकी वक्फ की आमदनी तकरीबन आप ये समझिए कि 1.5-2 लाख रुपए महीना इसकी आमदनी है। ये इन मुखालफतों की वजह से जो अपने लोग ही कर रहे हैं उसमें, तो हमारा तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए महीने का नुकसान है। यानी आप ये समझिए कि 6 साल में 7 साल में 2 करोड़ का नुकसान हो चुका। अब ये लोग वहाँ बैठते, उनकी कारोबार चलते, और लोग वहाँ उसमें बहुत सारे लोग 4-5 हज़ार आदमी वहाँ पे काम करते, लोगों को फायदा पहुँचता है उसका। एक जगह जो पड़ी वीरान, जिसका ये हर वक्त ये खतरा रहा है कि ये कब्जा जाएगी, दूसरे के कब्जे में चली जाएगी, उससे वो जगह महफूज रहेगी। ये हो रहा है, ये बिला वजह की मुखालफतें हैं जो हो रही है, और कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो जगह है उनको ज्यादा मिल जाए, 500। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ, तमाम एग्रीमेंट मेरे पास हैं, वक्फ बोर्ड में लिस्ट दाखिल है। अगर एक आदमी भी कोई ये साबित कर दे कि साहब उसके पास 100 गज जमीन है, अब ये देखिए बहुत आसान था, और इसमें बहुत, अगर हम ये मकसद होता, वो मुतवल्ली भी बेहद शरीफ आदमी है। अगर ये मामला होता कि साहब पैसा कमाना है तो इसके 500-500 गज के प्लाट करा के और वो लोग वहाँ बैठते काबिज हो के कोई कुछ भी नहीं कर सके था। लेकिन नहीं, तमाम गरीब लोगों को सिर्फ 50 गज जगह, सिर्फ 50 गज जगह। और ज्यादातर मैं बताऊं, सहारनपुर का ये पहला वक्फ है जिसमें बहुत सारी औरतें शामिल हैं, बेवा औरतें शामिल हैं, गरीब लोग शामिल हैं, हर बिरादरी के, हर तबके के लोग शामिल हैं इसमें। मेरे पास लिस्ट है, और मैं आपके मुखालिफिन हैं, मैंने उनसे बाहर ये बात कही कि आप आइए, बैठिए, मुझे कहीं बुला लें, या आप मेरे पास आए, जो मेरे पास है वो आप देख लें, और अगर मुझे कहीं कमी पाए तो फिर आपको सुबह ठहरे। पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई है, तो कब कब्जा आप लोग दे रहे हैं? देखिए, प्रशासन बिल्कुल तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सारे कागजात देखे सब, उन्होंने कहा कि भाई आपका मामला बिल्कुल सही है, ठीक तरीके से आप चलें, ज़ाब्ते में आप चलें तो आपकी मदद की जाएगी पूरी, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा ये काम होगा।
साहब कई बार आपको इल्जाम लगाया कि लोगों ने से आपने 3-3 लाख रुपए दिए हैं, तो कितनी रकम लेगा आपने किराएदारी दी आगे? देखिए ऐसा है कि ये इल्जाम भी बेबुनियाद है। ये जो ये कहते हैं कि साहब हमने 3-3, 4-4 लाख रुपए लिए, एक 50 गज का प्लाट, 400 रुपए माहवार उसका किराया, और गरीब लोगों को वो दिया जा रहा। एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि जो 44 रुपए किराया है उसका 11 महीने का, वो उनसे वसूल किया जा रहा। बाकी जो रकम ली जाएगी उनसे बवक्त कब्जा ली जाएगी, और रसीद बाज़ाब्ता उसमें लिखा हुआ है। एग्रीमेंट में सारे एग्रीमेंट है, वो बोर्ड मंजूर है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि अगर देखिए बहुत साफ तौर पर आपको बताऊँ, 350 किराएदारियाँ हैं, तो वो एक आदमी भी कोई साबित कर दे, हमसे फ़ोन नंबर लें, उनका पता लें जो हमारे किराएदार हैं, और वो एक आदमी भी अगर ये साबित कर दें कि साहब उससे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए या कोई ज़्यादा रकम लिए जो हमने लिए उसके अलावा, तो फिर आप बताइए मुझे नहीं, आप पूछें, इंक्वायरी करें, तहकीक करें इसकी। जी देखिए, इसमें ख़ास नाम तो अभी आता है मोहम्मद अली बाटा का। मोहम्मद अली बाटा एडवोकेट, उनका यही काम है। वो इसी मकसद से कोई बिला वजह कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। बहुत से लोग मेरे पास बीच में आए, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे बहुत साफ तौर पे कहा कि भाई मेरा उनका ताल्लुक है, मिलते भी हैं। मैंने कहा भाई आप आए मुझसे बराह रास्त बात कर लें और आप पूछ लें मुझसे कि भाई इसमें कोई बेज़ाब्ता किया, कोई गलत काम है, तो मैं उनको साफ तौर पे बताऊंगा। अनवर अली साहब हैं, उनसे कहा मैंने अनवर अली साहब जो एडवोकेट है, बस सीनियर आदमी है, तो मैंने उनसे ये बात कही। मैंने कहा भाई आप आ जाए किसी वक्त भी, मैं शहर में हूँ यहाँ, या मुझे कहीं बुला लें आप, मैं वहाँ पहुँचूंगा और आपको जो है बता दूंगा सारी कैफियत। तो उनकी बिला वजह की मुखालफत है, कोई उसमें वो नहीं है। और कितने लोग हैं जो उनके साथ इस चीज में खड़े हुए हैं? अरे 5-7 आदमी हैं सिर्फ, ये सिर्फ 5-7 आदमी है, और ये वैसे ही